जय श्री गणेशाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, महेश नमः। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है अर्थात भगवान शिव का दिन। भगवान शिव अपने गले में नाग धारण किए हुए हैं, माथे पर चंद्रमा धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल है, जटाओं में गंगा है। इसलिए कहा जाता है कि जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पातिस्तरे कले विलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकम मध्य 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 विराट भट्ट परवयम चकार चंद्र तांडवम तनो न शिवम हरि। इसलिए भगवान शिव आदि और अनंत है। इस प्रकार भगवान शिव अपने त्रिनेत्र के समान है। भगवान शिव के त्रिनेत्र है, माथे पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, हाथ में त्रिशूल है और वस्त्र में बाघंबर और तन पे सुशोभित है। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर पहले प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को प्रकट किया, विष्णु को प्रकट किया, महेश को प्रकट किया। ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार बनाया, विष्णु को पालन करता बनाया, महेश को संहार करता बनाया। शिव पुराण भगवान शिव के जन्म और मृत्यु और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भगवान शिव में शिव के जन्म के बारे में, जिसे भगवान शिव धरती पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। प्रथम पूजन ब्रह्मा और विष्णु महेश ने की। इस प्रकार ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार, विष्णु को पालन करता, महेश को संहार करता बनाया गया। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार है, विष्णु पालन करता है, महेश संहार करता है। विष्णु जी के 24 अवतार जैसे मत्स्य अवतार, वामन अवतार और 24 अवतार कल के अवतार। भगवान शिव के 19 अवतार है, जैसे कि किरात अवतार, अर्धनारीश्वर अवतार, सुवर्णटक अवतार, हनुमान अवतार और वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार जब सती जी दक्ष अवन में जल गई थी, उनने अपने प्राण को समाप्त कर लिया था, तब वीरभद्र अवतार हुआ। हनुमान अवतार राम की राज्य को स्थापित करने के लिए हुआ। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर अवतार आदि शिव और शक्ति के प्रतीक को स्थापित करने के लिए भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार हुआ। इस प्रकार भगवान शिव से संबंधित पुराण है शिव महापुराण। शिव महापुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजन अर्चन, ध्यान, हवन, योग और साधना और भगवान शिव के जप, तप, व्रत, दान के नियम वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव आदि अनंत है, गले में नाग धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल है, माथे पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है। उसी प्रकार भगवान शिव कर्पूर के समान है। इसलिए कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार भगवान शिव आदि और अनंत है, त्रिलोचना है, बाघंबरा है, विश्वरमा है, भस्मरमा है। इसी प्रकार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेते हैं, जैसे कि ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार राजा मानधाता ने इसका निर्माण कराया। उसी प्रकार सोमनाथ विश्व का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की। दक्ष प्रजापति के श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने सोम अर्थात चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना स्तुति की। जब किए, तब किए, व्रत किए, दान के नियम वेद पुराण शास्त्र पढ़े। इस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए चंद्रदेव ने प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये सौराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओमकालेश्वर। इस प्रकार ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रकार सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है, दूसरा ज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात ओमकालेश्वर है। प्रथम सोमनाथ, दूसरा ओमकालेश्वर, तीसरा महाकालेश्वर उज्जैन में है। इस प्रकार उज्जैन का महाकालेश्वर दर्शन महाकाल के नाम से और उज्जैनीय काल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 19 अवतार है, जिसमें से किरात अवतार, सुवर्णटक अवतार और अर्धनारीश्वर अवतार। इस प्रकार अर्धनारीश्वर अवतार में शिव और शक्ति का मिलन हुआ है। इस प्रकार हनुमान अवतार के रूप में उन्होंने राम की रक्षा करने के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए, रावण का अंत करने के लिए उन्होंने हनुमान का रूप अवतार लिया। इस प्रकार वीरभद्र अवतार दक्ष प्रजापति के श्राप से सती जी को मुक्त करने के लिए वीरभद्र अवतार लिया। इस प्रकार शिव पुराण की 12वें संहिता में श्लोक में कहा गया है कि शिव की पूजन, पाठ, भजन और संध्या और 12 ज्योतिर्लिंग की आराधना। इस प्रकार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम मानी सहितम नमामि। उस प्रकार सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलिका मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकालम। इस प्रकार 2 जो मंत्र हैं वो भगवान शिव की आराधना स्तुति के लिए माने जाते हैं। इन्हीं में मंत्र है महामृत्युंजय जाप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
वंदनान मृत्यु मुक्षीयमामृतम। इस मंत्र के जाप करने से मृत्यु से भी अटल विश्वास जीवन की धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार मृत्यु को हराकर पुनः जीवन को प्रदान किया जाता है। भगवान शिव की आप एक लोटा जल बीलपत्र आग धतूरा शमी पत्र भस्म रुद्राक्ष से भगवान शिव का अभिषेक करें। घी दूध दही शंकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कराएं। गंगा जल की बूंदों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत, कैलाश मानसरोवर यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्र्यंबकेश्वर, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर और वैजनाथ और केदारनाथ, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु संबंधित यात्रा है। आज मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ के बारे में, महाकालेश्वर के बारे में, उज्जैन के बारे में और नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। माँ ब्रह्मा की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा और महेश की प्रतिमा छोटे से ज्योतिर्लिंग के रूप में है। उसी प्रकार मैंने आज 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन से के जब तप और व्रत और दान के नियम, वेद पुराण शास्त्र, इस प्रकार भगवान शिव के मंत्र, पुष्पांजलि अर्पण करने पर, घी दूध दही पंचामृत भस्म रुद्राक्ष से अभिषेक करने पर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति, 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव आदि और अनंत है, जो गले में नाग धारण किए, हाथ में त्रिशूल धारण किए, माथे पर चंद्रमा धारण किए, जटाओं में गंगा जी प्रवाहितमान है। इस प्रकार वस्त्र और बाघांबर तन पर सुशोभित है। इस प्रकार भगवान शिव के आदि और अनंत है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोचना है, भस्मरामाय अंबिकापति। उस प्रकार भगवान शिव 19 अवतारों के रूप में शिव पुराण में वर्णित है। भगवान शिव की 12वां अध्याय अर्थात शिव पुराण का 12वां अध्याय शिव विश्वेश्वर संहिता में कहा गया है, जो व्यक्ति तन मन धन से पवित्र आचरण करके भगवान शिव की सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिन दुःखभावः के उद्देश्य से भगवान शिव के जप तप व्रत पूजन और नियम और वेद पुराण शास्त्र पढ़ता है, भगवान शिव की आराधना स्तुति में लीन रहता है, वो 7 जन्मों के पाप से मुक्त होकर भगवान शिव को अर्थात शिवलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में और केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नासिक के बारे में बताया। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।